हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मस्त बेटा, मजे में हमेशा ऐसे ही रहना बेटा। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ाई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे नया फाइलम जिसका नाम है बेटू मोलस्का। अब ध्यान से सुनना बेटा, मोलस्का। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि मोलस्का के अंदर बेटा गोलू मोलू से ऑर्गेनिज्म आते हैं, ऐसा हमें याद रखना है बेटा। कैसे ऑर्गेनिज्म आता है बेटा? गोलू मोलू। अब गोलू मोलू से क्या रखना है बेटा कि गोलू मोलू का मतलब है सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म। मीन्स हमें यहाँ से क्या बात समझ में आई कि मोलस्का के अंदर सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, बढ़िया। अगली और जरूरी बात, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का। जो है कौन सा फाइलम पे आता है भैया? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम पे आता है। तो फर्स्ट पे कौन आता है? जो हमने कल पढ़ा था जिसका नाम था आर्थ्रोपोडा। सेकेंड नंबर पे कौन आएगा? मोलस्का आएगा। ठीक है, अभी इसके कुछ बेसिक कर लेते हैं भैया। कहाँ पे रहता है? हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है रहने की जगह, कि ये जो मोलस्का के मेंबर्स है वो कहाँ पे रहते हैं। पानी में रहते हैं, जमीन पे रहते हैं बेटा, दोनों ही रहते हैं। एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है। एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है, दोनों ही जगह पे इसके ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, एक्वेटिक में भी और टेरेस्ट्रियल में भी। ठीक है, उसके अलावा जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो बिल्कुल देखेंगे भैया। जर्म लेयर कैसा होता है, सिमेट्री, ये आपको आता है बेटा, खुद को जवाब देते चलो। जर्म लेयर कैसा है, सिमेट्री कैसी है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सिलोम कैसा प्रेजेंट है। जर्म लेयर कैसा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। कब से शुरुआत हो गई थी ट्रिप्लोब्लास्टिक की? प्लेटी हेलमिन्थिस से शुरुआत हो गई थी। ठीक है, सिमेट्री कैसी है? बाइलेटरल सिमेट्री है। कब से शुरुआत हो गई थी? प्लेटी हेलमिन्थिस से शुरुआत हो गई थी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन सिस्टम है। कहां से शुरुआत हुई थी? एस हेलमिन्थिस से शुरुआत हो गई थी। सिलोम कैसा है? ट्रू सिलोम है, जिसको हम सिलोमेट भी बोलते हैं या यू सिलोमेट भी बोल सकते हैं। ओके, इतनी बातें सबको समझ में आ गई है। अब बेटू एक डायग्राम बनाएंगे जिससे इसके मोलस्का के जितने भी बेसिक फीचर है उसी डायग्राम के थ्रू हमें समझना है। क्या बताया है एक बार ये वाली बातें फिर से देख लो। मोलस्का कौन से नंबर पे आएगा? सेकेंड नंबर पे आएगा। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। गोलू मोलू से ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मतलब कि सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं। बेसिस देखा है हमने। हैबिटेट कैसा है भैया? एक्वेटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी। सिमेट्री बाइलेटरल है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन सिस्टम है। सिलोम कैसा है? ट्रू सिलोम है, जिसको हम सिलोमेट भी कह सकते हैं और यू सिलोम भी कह सकते हैं। अब एक बेसिक सा डायग्राम बनाते हैं मोलस्का का, ठीक है, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखो, बोलो मैडम ये क्या ही बना दिया? बेटा इसी से याद हो जाएगा, चिंता मत करो। देखो ये क्या है, इसकी जो बॉडी होती है बेटा तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। तीन पार्ट्स मेनली देखने को मिलते हैं बेटा, एक हेड है, एक मस्कुलर फुट है और एक है विस्सिरल हम्प। ये है विस्सिरल हम्प, विस्सिरल हम्प। अब अगला सवाल जो आता है पेपर में और हम गलत करके आते हैं कि इसकी जो बॉडी है वो कैसी है? अनसेगमेंटेड है। कैसी बॉडी है? अनसेगमेंटेड। अगर ये लाइन में सेगमेंटेड लिखा हुआ आ गया क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है कि इसकी बॉडी कैसी है? अनसेगमेंटेड बॉडी है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स मिलते हैं? हेड मिलता है, मस्कुलर फुट मिलता है और विस्सेरल हम्प मिलता है। अब ये क्या है बेटा? हेड है। हेड में क्या मिलेगा? माउथ में मिलेगा। भैया ये माउथ है। माउथ के आगे भैया क्या है? ये माउथ से क्या शुरू हो गई? एलिमेंट्री कैनाल शुरू हो गई है। ठीक है, क्लियर है? माउथ के पास ये माउथ है। क्या मिलेगा इसमें? एक रेस्पिंग ऑर्गन बेटा। रेस्पिंग ऑर्गन का नाम क्या है? रेडुला। क्या करता है ये रेडुला? फीडिंग में हेल्प करता है। जैसे कोई पत्थर है बेटा, उसके अगर खाना चिपका हुआ है तो उसको ऐसे उतारने में, जैसे साउंड नहीं है चर चर की साउंड बेटा, उसको निकालने में कौन हेल्प करता है? रेडुला हेल्प करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिंग ऑर्गन कहते हैं। मोलस्का का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कौन? रेडुला। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, विस्सेरल हम्प के ऊपर एक स्पॉन्जी लेयर मिलती है। कैसी लेयर मिलती है? स्पॉन्जी लेयर मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? मेंटल। ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। किसका? मोलस्का का। कौन? मेंटल। मेंटल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलस्का। एम से मेंटल, एम से मोलस्का। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। होती क्या है मेंटल? सॉफ्ट स्किन की स्पॉन्जी लेयर है जो विस्सेरल हम्प के ऊपर मिलती है। कौन? मेंटल। अब भैया हम्प के बीच में ये कौन है? विस्सेरल हम्प है। ये कौन है? मेंटल है।
ये बेटा लेबलिंग इधर से हटा दूं मैं, ठीक है, इधर लिख देते हैं इसको, इधर निकाल देते हैं। ये कौन है? विसरल हम्प है। अब इसके बीच में बेटा, विसरल हम्प के बीच में और मेंटल के बीच में जो आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, इसको हम मेंटल कैविटी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी में एक इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट होती है जिसका नाम क्या है भैया? टीनिडियम। ये भैया टीनिडियम। टीनिडियम क्या होता है? फेदर लाइक गिल होता है। टीनिडियम फेदर लाइक गिल होता है। अब गिल है, गिल का काम क्या होता है? रेस्पिरेशन का। यहाँ पे टीनिडियम क्या कर रहा है? रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा और एक्सप्रेशन में भी हेल्प करेगा। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होता है। कौन? टीनिडियम। मेंटल कैविटी क्या होती है? विसरल हम्प के बीच में और मेंटल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं मेंटल कैविटी। ये बेटू नाम इसका टीनिडियम एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन बेटा एक बार फिर भी याद कर लेना, ठीक है। अब इसके ऊपर ये मेंटल के ऊपर एक और शेल मिलती है बेटा। इस शेल का नाम क्या है? कैलकेरियस शेल होती है। ये है शेल, किस चीज की है? कैल्शियम की है बेटा, कैलकेरियस सेल है। किसने बनाया है इस सेल को? ये बनाया है मेंटल ने। अगर सेल प्रेजेंट होगी तो कौन बनाएगा? मेंटल बनाएगा। जरूरी नहीं है कि ये सेल सब में मिले, जरूरी नहीं है, हो सकता है ना भी मिले। अगर है तो कौन बनाएगा? मेंटल बनाएगा। और किसके ऊपर मिलेगी? मेंटल के ऊपर ही मिलेगी। क्लियर है? यहां तक का समझ में आ गया? एक बार फिर से देखो, सुनो ध्यान से। क्या बोला है? बॉडी कैसी है? अनसेगमेंटेड है। हेड होता है, मस्कुलर फुट होता है, विसरल हम्प होता है। ये बेटा हम्प कुबड़ी तो है, ऊंट देखा है ना सबने, ऊंट के ऊपर ऐसे कुबड़ी तो निकला होता है, हम्प भी तो कहते हैं। इसका ये भी क्या है? विसरल हम्प। इस हम्प के ऊपर एक लेयर मिलती है जिसको हम क्या कह देते हैं? मेंटल। मेंटल एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, मोलस्का का। मेंटल और विसरल हम्प, इनके बीच में खाली जगह है। खाली जगह के लिए वर्ड यूज करते हैं हम कैविटी। मेंटल के बीच में और विसरल हम्प के बीच में कैविटी है, इसलिए इसका नाम दे दिया मेंटल कैविटी। कैविटी में कौन मिलेगा? एक गिल मिलेगा। फेदर लाइक गिल होता है जो किसमें हेल्प करेगा? रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा और एक्सप्रेशन में भी हेल्प करेगा। अगर शेल प्रेजेंट है तो किसने सिक्रेट करी है? मेंटल ने सिक्रेट करी है। किसके ऊपर मिलेगी? मेंटल के ऊपर ही मिलेगी। अब इधर आ जाते हैं, माउथ में इसके पास क्या है? रेडुला है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिंग ऑर्गन भी कहते हैं। अच्छा ठीक है भैया, इतना सबको क्लियर है? आ गया जो भैया। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है भैया? इंटरनल होती है। डायोशियस है या फिर मोनोशियस है? कैसा है? डायोशियस। डायोशियस का मतलब क्या होता है? मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट है। एग ले करेगा या फिर बच्चा पैदा करेगा सीधा का सीधा, तो क्या ले करेगा बेटा? एग ले करेगा। कैसा है ये? ओवीपेरस है। कैसा है ये? ओवीपेरस। कल बात बताई थी कि जिसके आगे बेटा ओ आ गया है तो उसे अपने को याद क्या करना है कि ओ से ओवल और ओ से अंडा भैया, कि ओवीपेरस क्या ले करता है? एग ले करते हैं। विविपेरस सीधे यंगमस को ही जन्म देते हैं, सीधे बच्चे को ही जन्म देते हैं। क्लियर है इतनी बातें? और अब आता है भैया मेन, क्या? इसके एग्जाम्पल। यहाँ से सवाल आते हैं भैया, क्योंकि मैंने पहले स्टार्टिंग में भी बताया था इस चैप्टर के कि एनिमल किंगडम में जितना इंपॉर्टेंट फाइलम है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक ट्रिक बना रखी है भैया। एग्जाम्पल की ट्रिक बेटा घर बनाई हुई है, तो देखना, उसको ना स्टोरी की तरह समझो पहले कि क्या है, उससे एग्जाम्पल एक बार याद हो जाएंगे, फिर नहीं भूलोगे। और भैया देखो सीधी सी बात है, पहले तो टाइम लेना ही पड़ेगा। किसी भी चीज को करने के लिए उस पर टाइम तो लगाना ही पड़ेगा, एफर्ट तो डालने ही पड़ेंगे, तभी वो पक्का होगा। लेकिन ये मेरी गारंटी है, अगर तुमने अभी फिलहाल उस ट्रिक को, इस लेक्चर को, इस सेशन को बेटा टाइम दे दिया, तो उसके बाद तुम्हें फिर से एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, शुरू करें एग्जाम्पल से। देखो भैया इधर ही लिख देते हैं, इसको नोट कर लिया बेटा, एनसीईआरटी में सब कुछ गिवन, इधर लिख लिया बेटा, इसको मिटा के। ठीक है, सुनो भैया, एक ट्रिक है बेटा, ध्यान से सुनते जाना, एकदम पूरा फोकस इधर ही भैया। अगर कोई भैया ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो इधर आ जाओ कि भैया ये 4 नंबर दिलाएगा। ठीक है, इधर सुनो। अब एक पिल्ला है, पिल्ला किसको बोलते हैं बेटा? कुत्ते के बच्चे को क्या कह देते हैं हम? पिल्ला कह देते हैं। ठीक है, पिल्ला है, ट्रिक बता रहे बेटा, ऐसे क्या बोलते हैं इसको? पाइला बोलते हैं। ठीक है, पिल्ला कहाँ सो रहा है? एप्पल स्नेल के तकिए पे सो रहा है। कहाँ सो रहा है? एप्पल स्नेल के तकिए के ऊपर सो रहा है। भैया स्नेल ऐसा ही तो होता है ना, ऐसा कुछ बनाया है भैया, उसके ऊपर ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ऐसा बताया है, पाइला है, पाइला कहाँ सो रहा है? एप्पल स्नेल के तकिया। भैया मस्त तकिया ही तो है, तकिया लगा के सो रहा है। ठीक है, अब इसको चुभ गई पिन, किसको बेटा? पिल्ला को। क्या चुभ गई? पिन चुभ गई, पिन चुभ गई।
अब पिन चुभी तो क्या करेगा, रोएगा, रोएगा तो क्या कहते हैं बेटा, क्यों मोती बाहर आए, है ना। पिन चुभी तो क्या हुआ भैया, मोती बहने लगा। मोती को क्या बोलते हैं, पर्ल, ठीक है। पिल्ला था, एप्पल स्नेल के तकिए पे सो रहा था, उसको क्या चुभ गई, पिन चुभ गई। पिन चुभी तो क्या करने लगा, मोती के जैसे आंसू बहाने लगा। अब ये पिल्ला पता है किसका था, ये पिल्ला था सीपिया का। सीपिया मान लो एक लड़की का नाम है, तो सीपिया ऐसे बोली, किसने मेरे पिल्ले को पिन चुभाई है उसका मैं कत्ल कर दूंगी भैया। क्या कर दूंगी, कत्ल। मैं नहीं बोल रही ये बात, कौन बोल रहा है भाई, सीपिया बोल रही है। मैं उसका क्या कर दूंगी भैया, कत्ल कर दूंगी। तो कत्ल फिश हो गया भैया, ठीक है। फिर अब लोग बाग आने लगे, भाई क्यों ही कत्ल वतल कर रहे हो, हम इसको लोरी सुना देंगे। तो लोरी सुनाने के लिए कौन आई, स्क्वाड आई। लोरी सुनाने के लिए कौन आई, स्क्वाड आई। स्क्वाड में कितने लोग आए, 8 लोग आए। कितने लोग आए, 8 लोग। 8 के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, ऑक्टा करते हैं ना, केमिस्ट्री पढ़ते हो, ऑक्टोपस, ठीक है। इनमें सबसे खतरनाक कौन था, डेविल फिश। डेविल फिश। उसने उसको चुप करने के लिए, उसके जहां पे पिन चुभी थी उसको ठीक करने के लिए वहां पे अप्लाई किया। क्या किया, अप्लाई, अप्लाइजिया, क्या अप्लाई किया, सी हेयर अप्लाई किया। भाई समुद्र में कोई बाल होगा उससे ठीक हो जाता होगा, ठीक है। तो अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, सी हेयर अप्लाई किया। किससे अप्लाई किया, दांतों से अप्लाई किया। किससे अप्लाई किया बच्चों, दांतों से अप्लाई किया। दांत, दांत, हाथी के दांत को क्या बोलते हैं बच्चों, टश्क बोलते हैं ना। दांत से अप्लाई किया भैया, हाथी के दांत से अप्लाई किया होगा। किस चीज का बना हुआ था दांत, काइटिन का बना हुआ था। और काइटिन भैया इसका नाम हो जाएगा कीटोप्लूरा। क्या बच्चों समझ में आ गई है बात, मैडम इतना भयानक, इससे तो अच्छा हम ऐसे याद कर लेते। बेटा याद ऐसे भी तुम कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम्हें याद हो जाए वैसे तुम याद कर सकते हो, पर्पस तो याद करना ही है ना। लेकिन मैं कह रही हूँ अगर तुम एक बार इस ट्रिक से याद कर लोगे उसके बाद तुम नहीं भूलोगे, ठीक है। एक बार करके देखो, ट्राई, है ना। क्या बोला, एक बार फिर से सो गया, एक पिल्ला है, ठीक है। पिल्ला कहाँ सो रहा है, एप्पल स्नेल के तकिए पे सो रहा था। उसको क्या चुभ गई, पिन चुभ गई। उसको क्या चुभ गई, पिन। पिन से याद क्या करना है, पिंक टाडा। अब पिन चुभी तो क्या करेगा, रोएगा भैया। तो मोती के जैसे आंसू बहाने लगा, पिंक टाडा, पर्ल, ओएस्टर। बेटू घर के भी नाम याद कर रहे हो, बाहर के भी, कॉमन नेम भी और साइंटिफिक नेम भी, ठीक है। तो मोती के जैसे आंसू बहाने लगा, ठीक है। सीपिया बोली क्या कर दूंगी, कत्ल कर दूंगी। उसी का पिल्ला था भाई, कत्ल कर सकती है। सीपिया बोली क्या कर दूंगी, कत्ल कर दूंगी। फिर लोरी सुनाने के लिए कौन आई भैया, स्क्वाड आई। स्क्वाड में कितने लोग आए, 8 लोग आए। 8 में सबसे भयानक कौन था, सबसे खतरनाक, डेविल फिश। भाई उनका हेड होगा भाई। डेविल फिश ने क्या अप्लाई किया, सी हेयर अप्लाई किया। किससे अप्लाई किया, दांतों से अप्लाई किया, डेंटेलियम। हाथी के दांत को क्या कहते हैं, टश्क कहते हैं। किस चीज का बना हुआ था, काइटन का बना हुआ था। सी से काइटन और सी से क्या है भैया, कीटोप्लूरा। क्या बच्चों याद हो जाएगा, ये करना ही पड़ेगा ना बेटा, ऑप्शन नहीं है। लेकिन जैसे तुम्हें याद हो वैसा तुम कर सकते हो। मैं प्रीफर करूंगी ट्रिक से करो। ट्रिक भैया मेरी वाली से कर रहे हो तो मेरी वाली से कर लो, जिससे भी तुम्हें सुटेबल हो, याद हो जाए, वो उससे याद कर लेना चाहिए। लेकिन याद होना चाहिए, बिना ट्रिक के याद होता है, बिना ट्रिक के करो, कोई जबरदस्ती नहीं है भैया इस ट्रिक से याद करना है। कैसे भी कर सकते हो लेकिन याद होना चाहिए, क्योंकि सवाल आएगा बेटा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं बेटा, मोलस्का खत्म हो गया बेटा फाइलम। इतना ही फाइलम था, छोटा सा नन्ना मुन्ना सवाल ऐसे दे जाता है हमें। 4 नंबर ले लो भैया, ले लो। सुनो, मोलस्का है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। गोलुमोलू से ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसलिए हम इसको क्या देते हैं, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म इसमें हमें देखने को मिलते हैं। एक्वेटिक भी होता है, टेरेस्ट्रियल भी होता है। बेसिस हमने देखा, सिमेट्री कैसी है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, जर्म लेयर कैसी है, सिलोम कैसा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा भैया कि ये इसकी जो बॉडी है वो कैसी है, अनसेगमेंटेड है। हेड होता है इसके पास, एब्डोमेन की जगह पे क्या है भैया, हेड है। मस्कुलर फुट है और विसरल हम्प है, ठीक है। विसरल हम्प के ऊपर क्या मिलती है, एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर मिलती है, जिसको हम क्या कह देते हैं, मेंटल कह देते हैं। जिसको हम क्या कह देते हैं, मेंटल। मेंटल के बीच में, विसरल हम्प के बीच में जो स्पेस मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी कह देते हैं। इस कैविटी में एक फैदर लाइक गिल मिलता है जिसका नाम टिनिडियम होता है। जो गिल होता है उसका फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करना और एक्सप्रेशन में हेल्प करना। इसके ऊपर भी, मेंटल के ऊपर शेल हो भी सकती है और नहीं भी। अगर है तो किस चीज की होती है, कैल्केरियस सेल होती है। किसने बनाई है इसको, मेंटल ने ही बनाया है। माउथ में क्या होता है, इसके पास रेडुला होता है, जो कि क्या है, एक रेस्पिंग ऑर्गन की तरह बिहेव करता है, मतलब उसको फीडिंग में हेल्प करता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मेंटल भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आपको जैसे कि बताया है, क्या है भैया, एग्जाम्पल्स है।
तो बाकी हमने देख लिया था कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, डायोशियस होता है, मतलब मेल और फीमेल कहाँ मिलेंगे बच्चों, अलग अलग बॉडी में मिलेंगे। और ओवीपेरस है या विविपेरस, तो हमने बताया कि ओवीपेरस होता है। क्लियर है भैया, इतनी बातें सबको समझ में आ गई है। डेवलपमेंट देख लेना बेटा, इनडायरेक्ट ही डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है भैया, पहले क्या बनेगा, लार्वा बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, अडल्ट बनेगा। क्लियर है बच्चा पार्टी, कल मिलते हैं एक नए फाइलम के साथ। अगला मोलस्का के बाद जो अगला फाइलम आता है उसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। बच्चों इसमें सीखेंगे हम स्टार फिश के बारे में। इकाइनो का मतलब स्पाइंस, डर्मेटा का मतलब क्या है, स्किन, कि जिसके स्किन पे कांटे हैं। अब कांटे हैं तो क्या हाथ लगाएंगे तो क्या खून आ जाएगा, वही सब कुछ हमें देखना है भैया। कल मिलते हैं नेक्स्ट फाइलम में, तब तक के लिए भैया देखते रहे बिना बायोलॉजी। टाटा बाय बाय।